तो दोस्तों लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से लक्ष्मी जो पॉलिटी होता है दोस्तों, पॉलिटी राज्य व्यवस्था के तहत हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एमसीक्यूज है सभी चैप्टर को हम लोग एमसीक्यूज के थ्रू और यूपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम है सभी में आपको ये काम आएंगे और काफ़ी अच्छे से मज़ेदार तरीके से यहाँ बताया जाता है। तो आप लोग ज़रूर एमसीक्यूज करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में जितने भी एमसीक्यूज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा हम लोग को फ़ायदा होगा। तो आज हम लोग दोस्तों पॉलिटी के अंतर्गत जो मूल अधिकार है उसी को हम लोग एमसीक्यूज के थ्रू करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और वही राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो दोस्तों पॉलिटी है उसी के अंदर मूल अधिकार का हम लोग क्या कर रहे हैं, एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो आज हम लोग ये आप लोगों को यूपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम है सभी में आप लोगों को काम आएंगे। तो चलिए दोस्तों एमसीक्यूज हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत सूचीबद्ध अधिकारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं। तो किसके द्वारा आरोपित किए जा सकते हैं, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो पहला है दोस्तों लोक व्यवस्था के आधार पर। तो लोक व्यवस्था के आधार पर तो ये सही है। और स्वास्थ्य के आधार पर ये भी सही है। सदाचार के आधार पर तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 स्व अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। यह संरक्षण निम्नलिखित में से किस पर विस्तारित नहीं है। तो किस पर विस्तारित नहीं है तो हम लोग देखेंगे। तो इसमें कह रहा है दोस्तों किस पर विस्तारित नहीं है, तो यहाँ नहीं छांटना है। तो अनुच्छेद 20 जो है वो किस पर विस्तारित नहीं है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, यहाँ पहले देखना है कि मौखिक साक्ष्य ये तो होता है, लेकिन यहाँ पे है भौतिक वस्तुओं का प्रस्तुतिकरण, ये नहीं होता है। और रक्त के नमूने ये भी नहीं होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 जो है वो गलत ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों अब देखते हैं कि राज्य के अधीन सेवाओं में नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग, यानी राज्य के अधीन सेवाओं में नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में पदों के आरक्षण के प्रावधान हेतु राज्य की शक्ति संवैधानिक रूप से निम्नलिखित में से किसके अधीन संरक्षित है। तो ये है दोस्तों किसके अधीन संरक्षित है, तो ये है क्षमता के अधिकार के अधीन जो है वो संरक्षित है। तो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कह रहा है विचार करने के लिए कह रहा है। तो इसमें कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं क्या क्या कथन कह रहा है। तो इसमें दोस्तों पहला कथन कह रहा है कि अनुच्छेद 33 के अधीन विधि निर्माण की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है, न कि राज्य विधानमंडल को प्राप्त है। तो एकदम सही है इसका राइट आंसर, एकदम ये एक सही है। अब देखते हैं दूसरा, अनुच्छेद 33 के तहत निर्मित विधि को किसी भी न्यायालय में किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये भी एकदम सही कह रहा है। अब लास्ट है, अनुच्छेद 33 के तहत निर्मित विधि में केवल सशस्त्र बलों के विरुद्ध कर्मचारियों और अधिकारियों को शामिल किया जाता है। तो ये इसका गलत आंसर हो जाएगा, इसीलिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यूपीएससी के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं तो कई बार क्या होता है, लगभग केस में क्या होता है, अगर कहीं पर केवल लिख दिया जाता है, सिर्फ केवल, तो वो लगभग क्या होता है, वो गलत ही होता है। यहाँ केवल लिख दिया है, इसी के कारण ये क्या हो जाएगा, ऑलरेडी गलत हो जाएगा। ये सभी में ऐसा लागू होगा ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों, लेकिन मैक्सिमम में केवल जहाँ रहता है, हम लोगों को जहाँ अगर रिस्क लेना हो लास्ट में कि रिस्क ले सकते हैं, तो वहाँ केवल जहाँ भी रहेगा केवल लिखा हुआ तो उसको हम गलत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये सभी में लागू नहीं होगा। जब हम लोग देखें कि लास्ट में कोई उपाय नहीं है, अब समय समाप्त होने जा रहा है, उठने जा रहे हैं, तो केवल को आप लोग गलत भी कर सकते हैं, यानी वो गलत होता है। तो इसीलिए दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो इस स्थिति में क्या होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, हम लोग देखेंगे।
यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो इस स्थिति में क्या होता है? तो देखते हैं, अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। और आगे देखते हैं, मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु न्यायालय में समावेदन करने के अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, ये एकदम सही है। और अनुच्छेद 21 और 22 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता है। 21 और 22 कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे 21 और 22, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 क्या है इसमें सही है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान में उल्लिखित धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत यह उपबंधित किया गया है कि, अब इसमें देखते हैं उपबंधित क्या किया गया है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, किसी व्यक्ति को राज्य द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता, ये एकदम सही है। सरकारों द्वारा धार्मिक विन्यासों और तीर्थयात्रियों पर कोई शुल्क या कर आरोपित नहीं किया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 ये सही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे दोस्तों क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता एवं समानता के मध्य संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब देखते हैं कि इसमें स्वतंत्रता एवं समानता के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, इसमें देखते हैं क्या होगा। तो पढ़ते हैं ऑप्शन को। समानता के अभाव में स्वतंत्रता बहुसंख्यकों पर कुछ लोगों के आधिपत्य को स्थापित करेगी, एकदम सही कह रहा है। स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत प्रयासों को बाधित करेगी, ये भी सही कह रहा है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अब चलते हैं आगे। रीट अधिकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रीट के बारे में अब कह रहा है, तो रीट के बारे में दोस्तों हम लोग जानेंगे। तो रीट के बारे में कह रहा है, रीट अधिकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संसद विधि द्वारा मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय को भी रीट अधिकारिता का उपयोग करने का अधिकार प्रदान कर सकती है, तो ये एकदम सही है। अब देखते हैं, उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता जो है वो उच्चतम न्यायालय की तुलना में व्यापक है, ये एकदम सही है, ये दोस्तों सही है। अब देखते हैं आगे। उच्च न्यायालय द्वारा अपनी रीट अधिकारिता का उपयोग करने से मना किया जा सकता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों के तीनों क्या है? सही है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा और ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों के संबंध में कह रहा है, तो संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया गया है, ये एकदम रॉन्ग है दोस्तों। संविधान में याद रखिएगा आप लोग, अल्पसंख्यक शब्द को जो है वो परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यकों को धार्मिक, भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत कभी नहीं किया गया है दोस्तों, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? न तो 1 और न ही 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर चैनल आप लोगों को पसंद आ रहा है तो हमारे लकी ट्रिक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और क्योंकि जब आप लक्ष्मीकांत चैप्टर का जितने भी दोस्तों निचोड़ है उसको काफ़ी, जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है सभी चैप्टर का, लक्ष्मीकांत में जितने भी चैप्टर है दोस्तों सभी का जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है उसको निचोड़ के हमने प्रस्तुत किया है, और आप वहाँ प्लेलिस्ट पे जाके देख लेंगे। और लक्ष्मीकांत का जितना भी चैप्टर है सभी को संक्षिप्त में और सारे इम्पोर्टेंट कंटेंट और क्रक्स निकाल के आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। तो आप लोग वहाँ से भी जाकर उसको भी पढ़ेंगे, और उसके बाद अगर MCQs आप लोग करते हैं तो काफ़ी मज़ा आएगा और वो चीज़ आप लोगों को रट जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं कि शिक्षा के अधिकार के संबंध में क्या है क्वेश्चन। शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है दोस्तों? विचार करना है। तो शिक्षा के अधिकार के संबंध में ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें जो क्वेश्चन का ये है, यह राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व तो निर्धारित करता है, ये एकदम सही है। यह अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी
के तरीके या आधार कानूनी तौर पर वैध नहीं है तो उसको रिहा करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी कर सकता है। तो कौन सी रीट जारी करेगा दोस्तों? इसको दोस्तों जारी करने का ये जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, यानी जिसको आप बंद किए उसको प्रत्यक्षीकरण के रूप में मेरे सामने प्रस्तुत कीजिए, तो यही वो कह रहा है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों के तहत स्वतंत्रता के अधिकार का भाग है। तो स्वतंत्रता के अधिकार का भाग है, तो इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों कोई भी वृत्ति करने का अधिकार। तो कोई भी वृत्ति करने का अधिकार, ये सही है। देश से बाहर जाने का अधिकार, ये भी सही है, स्वतंत्रता के अधिकार में ये आता है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये भी है, इसीलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है और रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है। तो देखते हैं कि इसमें आखिर क्या कह रहा है। तो संपत्ति के अधिकार से संबंधित में मूल संविधान में संपत्ति का अर्जन, धारण और व्यवन एक मूल अधिकार था। ये था सही में दोस्तों, ये था ही। ये हटाया गया कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो इसीलिए क्या होगा, ये मूल संविधान में तो था, बाद में 1978 में इसको हटाया गया, तो इसीलिए ये सही होगा। 1973 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया कि संपत्ति का अधिकार संविधान के मूल ढांचे का भाग नहीं है। तो ये एकदम सही है, क्योंकि ये फैसला दिया गया था। और वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। मान्यता प्राप्त नहीं है सो कह रहा है दोस्तों, ऐसा है? मान्यता प्राप्त है ना, तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा और तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा। क्रय संपत्ति के वर्तमान में अधिकार को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। मान्यता प्राप्त तो है, क्योंकि इसे अब देखते हैं आगे दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निजता के अधिकार को संरक्षण प्रदान कराता है। तो निजता के अधिकार को संरक्षण प्रदान कराता है वो कौन सा है दोस्तों? अभी हाल ही में आप लोगों को याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था। तो अनुच्छेद 21 जो है वो निजता के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अब चलते हैं आगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में अंतर्निष्ठ विधि की सीमा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से शामिल है। तो कौन से शामिल है? संसद द्वारा पारित अस्थायी विधियां, ये सही है। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश, ये भी सही है। प्रत्यायोजित विधान, ये भी सही है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों के तीनों क्या है? सही है। ये दोस्तों दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने ऊपर ही हम लोग कर लिए थे, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया हुआ है। अब दोस्तों मूल अधिकारों से संबंधित जो है दोस्त, मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में प्रयुक्त राज्य की परिभाषा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन्हें शामिल किया जा सकता है। तो ये है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म दोस्तों। तो ये सही है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ, ये भी सही है। पंचायतें, ये भी क्या है? सही है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 तीनों के तीनों क्या है? सही है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत विभेद का प्रतिषेध और अवसर की समता के सामान्य नियम के कुछ अपवादों का प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त प्रावधानों में निम्नलिखित में से कौन से समूह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। तो दोस्तों इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो महिलाएं और बच्चे, ये भी सही है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, ये भी सही है। और धार्मिक अल्पसंख्यक क्या है इसमें? तो इसीलिए ये नहीं है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, गौर से पढ़िएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के बारे में कह रहा है। विभेद का प्रतिषेध और अवसर की समानता के सामान्य नियम के कुछ अपवादों का प्रावधान किया गया है। अपवाद यहाँ पे दोस्तों गौर करना है बस।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, और इस तरह से एमसीक्यूज हम लोग अगर करते हैं यूपीएससी स्टाइल में, तो जितने भी यूपीएससी के क्वेश्चन हैं और स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन हैं हम लोग काफ़ी आसानी से अच्छे से कर लेंगे। और चैनल आप लोगों को पसंद आए तो हमारे लकी ट्रिक चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक और कमेंट भी करेंगे कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में और एक नए एमसीक्यूज के साथ। तो चलते हैं दोस्तों, ये दोस्तों पार्ट 1 रहा मूल अधिकार का, पार्ट 2 में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय।